ऐसे टाइप का ही सपोज 3x माइनस 2y सिंपल एग्जाम्पल रहते हैं. समझो x इज इक्वल टू अपना 0 और y इज इक्वल टू 2. आंसर से समझो 0 माइनस दिस इज माइनस 4. दूसरे की इक्वेशन लेते हैं दैट इज 2x माइनस 3y. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 6. अब ये दो इक्वेशंस है. अपन मेथड वो एप्लीकेबल है कि नहीं ए एस ए अपन चेक करते पहले. ए एस ए क्या कंडीशन बताते. कनेक्टिव साइन शुड बी सेम. सेम है ओके. क्रॉस नंबर सेम. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन फर्स्ट मस्ट बी द कोएफिशिएंट ऑफ y in second and coefficient of y in first must be the coefficient number wise. हाँ साइन चेंज मत करो. नंबर वाइज मैग्नीट्यूड वाइज वो चेक करना सेम. ओके ऐड करो. जस्ट वी आर एडिंग दिस इक्वेशन 1. आंसर 0 एंड 2 रहेंगे आपको. ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. 3x minus 2y is equals to minus 4 and 2x minus 3y is equals to minus 6. ऐड करना है तो 5x minus 5y is equals to minus 10. 5 से डिवाइड करो गेट सिंपल इक्वेशन x minus y is equals to minus 2. 5 से अपन ने डिवाइड कर दिया. इक्वेशन नंबर 3. अब सेम टू इक्वेशंस को अपन सबट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6. सबट्रैक्ट करना है. दिस इक्वल्स टू प्लस 2 सबट्रैक्ट y प्लस एंड सबट्रैक्ट तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 2. इक्वेशन नंबर 4. अब ये दो इक्वेशन को फिर से ऐड करना है जो न्यू इक्वेशंस मिले. तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 एडिट. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2. कैंसिल दिस 2. डिफरेंट साइन है ना, कोएफिशिएंट भी सेम रहते ही इसमें ऐसे टाइप के इक्वेशंस. 2x is equals to 0, x is equals to 0 by 2, that is equals to 0. अब x is equals to 0 इन किसी दोनों के प्लस वाले में यूजुअली पुट करना, साइन मिस्टेक्स कम होते. पुट x is equals to 0 इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 में अपन सब पुट करेंगे. 4 में पुट करने पर 0 plus y is equals to 2 then y is equals to 2. तो that's why आंसर जो मैंने बताया था पहले 0 है 2 आ जानी चाहिए. ठीक है, इन दिस वे कनेक्टिव साइन सेम है इसलिए ये मेथड लगा सकते हैं. और ये होना कंडीशन मस्ट है कि क्रॉस में ये नंबर सेम होने चाहिए तभी आप ये मेथड लगा सकते हैं. एग्जाम में ऐसा मत लिखो ये ऐसे, आपके कन्वीनियंस के लिए बोल के मैं जस्ट आई हैव गिवन आइडिया. ए एस ए डिफरेंट साइन एडिशन, same sign subtraction. Got it? Now we'll start the exercise questions. कुछ word problems भी रहते. equations form होने के बाद वो easily you can solve by this method. आपको स्पेशली मेंशन अगर किया है कि elimination method से solve करो तो you have to follow this method. otherwise आप कोई भी method से solve the following pair of linear equations अगर question में बोला है तो you can solve by any method, right? So just we'll start the exercise questions. That is exercise 3.4. Exercise 3.4. I will explain difficult questions. और कुछ आप homework में try करो. Solve the following pair of linear equations by elimination method and substitution. तो already we have finished in previous exercise. That's why we are not going to repeat that method. The first question, I will start from this side. First, x plus y is equals to 5. One equation given. Second equation given 2x minus 3y
इज इक्वल टू 4। तो अभी आपको सब आइडियाज आएंगे कुछ। फर्स्ट थिंग एक चेक करना, किसी कोएफिशिएंट्स जो है, फर्स्ट कोएफिशिएंट्स चेक करना, ना तो x के कोएफिशिएंट सेम है ना तो y के कोएफिशिएंट सेम है, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था उसमें, इज इक्वल टू 5। किसी कोएफिशिएंट है, यूजुअली कैसा है, जो कोई मतलब डिफरेंट साइन वालों को चूज करो तो ऐड करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट साइन एडिशन। अपने क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करने का सोचते हैं, लेकिन y का कोएफिशिएंट यहाँ -3 है, तो अपने को 3 तो करना पड़ेगा। इसमें नंबर्स चेक करो, सिर्फ साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ नंबर्स, मैग्नीट्यूड इसका, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो रहेगी 3 आता है। तो वैसे अपने को यहाँ पे 3 लाना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब डिफरेंट साइन है ना, तो एडिशन करेंगे, डिफरेंट साइन एडिशन, राइट। इक्वेशन नंबर 2, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने अपने, बिकॉज ऑलरेडी 3 है ना, इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो नॉट रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय एनी नंबर। तो डायरेक्टली आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। एंड इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं करने, तो राइट डाउन एज इट इज 3y इज इक्वल्स टू 4। अभी तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, ऐड कर रहे हैं अपन, राइट। डिफरेंट साइन एडिशन, क्योंकि इसकी साइन डिफरेंट थी इसलिए अपन ऐड कर रहे हैं। ऐड मतलब नो चेंज इन साइन, इसमें साइन में चेंज नहीं करना, दोनों कैंसिल। दिस इज 5x इज इक्वल्स टू 19, तो x इज इक्वल्स टू 19/5। नॉट रिक्वायर्ड कि एवरी टाइम इंटीजर ही आएगा, 0 आ सकता है, फ्रैक्शन में, नेगेटिव फ्रैक्शन में आ सकता है। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1 में, 1 में इज है उसमें पुट करो, तो 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो 5, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम या सबको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 19/5, तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, 5 इंटू वाई एंड 5 इंटू 5, ये वाई 5 गेट कैंसिल। इसमें मिस्टेक होने के कम चांसेस रहते हैं मेथड में। सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर लेना, तो 19 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 25। दिस इम्प्लाइज 5y इज इक्वल्स टू 25 minus 19, 5y is equals to 6. This implies y is equals to 6/5। एक तो टेंशन रहता है कि ऐसे फ्रैक्शन में आंसर्स आते तो वी आर नॉट श्योरली, अपने कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि ये आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग। इसमें पुट करके देखो ना, 19/5 प्लस 6/5 ऐड करें तो 25/5, 25/5 5, राइट हैंड साइड तो आ रहा है। मोस्टली चांसेस रहते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन सेट करेक्ट है, यानी सेकंड में भी पुट करके देख रही, दैट विल बी बेटर। 19 to 38/5 माइनस y 6, 18/5 सब्ट्रैक्ट करो, 20/5 आता है, 20/5 मीन्स 4। तो सेकेंड को भी सेटिस्फाई करो, डेफिनेटली योर आंसर्स आर करेक्ट। सोल्यूशन ये लास्ट में लिख देना फिर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड या कॉमा y इज इक्वल्स टू 6/5 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, या the solution is बोल के also you can write. Okay, this is the first bit of first question.